ज़ाहिर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के मौजू पे जो हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान खेले जाने वाला आज का वनडे मैच। इस मैच को पाकिस्तानी टीम ने खैर बआसानी 7 विकेटों से जीत लिया और 3 मैचों की सीरीज जो है ना वो 2-0 से जीत लिया और तीसरा मैच अभी बाकी है। देखें, इस मैच में जो स्कोर कार्ड है, जो जो किसी ने कितने रन दिए, वो इतना बात नहीं, वो हर किसी को पता है, फ़ोन पे भी मौजूद हैं। रिजवान ने भी 50 की, बाबर ने भी और आगा सलमान ने भी। और पाकिस्तानी ओपनर्स दोनों नाकाम रहे इस मरतबा। जबकि पिछले मैच में भी हमने देखा कि फ़खर ने तो सेंचुरी की थी, लेकिन इमाम उल हक जो है ना वो कामयाब नहीं रहे, जल्दी आउट हो गए थे। आज दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए, तो उसके बाद बाबर भी आउट हुए, तो ये लग रहा था कि अब ज़रूरत है पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर की। काफ़ी अर्से से ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो कमज़ोर है। इसमें कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो इनिंग बिल्ड करे और इनिंग को आखिर तक लेके जाए। मोहम्मद हफीज़ रिटायर हो चुके हैं, शुएब मलिक भी वनडे से रिटायर हैं। तो बाकी काफ़ी खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने रिसेंटली चांस दिया, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं था कि नहीं नज़र आया कि जो अच्छे क्वालिटी के शॉट्स भी खेलता हो और जिसमें इनिंग बिल्ड करने की सलाहियत भी हो। आज हमने देखा कि आगा सलमान ने काफ़ी अच्छी शॉट्स भी खेली और टेम्परामेंट भी शो किया, और इस यंग लड़के ने ये भी दिखा दिया कि जी वो फिनिश भी कर सकता है, गेम के एंड तक भी जा सकता है, तो जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है। देखिए, जब मिसबाह उल हक और यूनुस खान रिटायर हुए, तो उस वक्त उसके गैप को मोहम्मद हफीज़ ने काफ़ी हद तक उसको अपने कंधों पे संभाला और अच्छा संभाला। अब ये बाबर आजम है, लेकिन बाबर आजम फिर वही बात की, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, वो नंबर 3 के बैट्समैन है। ज़रूरत है नंबर 4 और नंबर 5 की। रिजवान T20 में अच्छा खेलते हैं, ओपन करते हैं, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस अभी उस लेवल की नहीं है कि नंबर 4 की अहम जिम्मेदारी उनको दी जाए। तो अभी तक जो उनको जितने भी चांस मिले नंबर 4 पे, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि रिजवान, चूँकि एक टीम का एक रेगुलर रुकन है, तो उनकी बजाय नंबर 4 और 5 के लिए किसी और को मौका दिया जाए। रिजवान को नीचे के नंबर पर चांस दिया जाए कि वो गेम को फिनिश करें T20 स्टाइल में, या जैसे भी हो, जो उनका नेचुरल स्टाइल है, तो वो गेम को फिनिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेटर है। पाकिस्तानी मैनेजमेंट को ऐसा खिलाड़ी देखने की ज़रूरत है कि जो कि डोमेस्टिक सर्किट में ऐसा परफॉर्म कर रहे हों, जो कि 50 ओवर गेम के लिए, जो कि 50 ओवर का जो अप्रोच है वो यकीनन मुख्तलिफ होता है, और वो अप्रोच जो है ना वो T20 का नहीं होता, जो कि 20 ओवर की गेम नहीं होती है, 50 ओवर तक जाना होता है। इसमें आपको विकेट पे रुकना भी होता है और आपको स्कोर भी करने होते हैं, और जैसे वो ये है कि जी आपको एंड तक जाना है, आप 50 ओवर खेलने हैं, और ये टेस्ट मैच की अप्रोच भी नहीं है, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है। तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो खिलाड़ी विकेट पर ठहर के रन्स भी बनाए और विकेट को भी सेव करें। तो अभी हमने देखा आगा सलमान में बॉलिंग क्वालिटी भी है, और वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ हमने ये भी देखा कि ये ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए इनको। हालांकि ठीक है, नीदरलैंड एक कमज़ोर टीम है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपको खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए कि वो परफॉर्म, ताकि वो उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आए। तो यही वो है कि जो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। हमने अभी देखा कि आईसीसी का अगले 3-4 साल का जो शेड्यूल उन्होंने रिलीज किया है, उसमें पाकिस्तान को सिर्फ 27 टेस्ट मैच मिले हैं, इंडिया को 38 मिले हैं, बांग्लादेश को 34 मिले हैं, श्रीलंका को 26 मिले हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा चांसेस कम हैं परफॉर्म करने के।
تو انہی میچوں میں ہم نے دکھانا ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کتنے اسکلفل کھلاڑی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو 43 ٹیسٹ میچ ملے ہیں، تو ضرورت ہے یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جو لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں، اور پھر ون ڈے میچوں میں وہ تقریباً 10 ٹیمیں ہیں جو کہ جنہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہوں جو کہ انٹرنیشنل سطح پر پرفارم کر سکیں، T20 کے حساب سے بھی اور 50 اوور گیم میں بھی۔ ہم نے دیکھا کہ بولنگ کا بہت عرصے تک شاہین شاہ آفریدی پہ ابھی انحصار ہے کہ اور وہ اوور ورک لوڈ کی وجہ سے فٹنس کا شکار ہو گئے ہیں۔ حارث رؤف کے اوپر بہت زیادہ اور بہت لمبا انحصار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی آج کل کے میچ میں ہم دیکھا کہ نسیم شاہ بھی پرفارم کر رہا ہے، اور محمد حسنین بھی ایسے بولر ہیں کہ جو آنے کے لیے تیار ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ کوئی ایسا فاسٹ بولر آل راؤنڈر ڈھونڈا جائے کہ جو کہ ضروری ہے۔ حسن علی چل سکتے تھے، لیکن ان کی بیٹنگ جو ہے نا وہ ریلائبل نہیں ہے، جیسے پاکستان کے ماضی میں عبدالرزاق کھیلا کرتے تھے، وہ ایک ریلائبل بیٹسمین تھے۔ تو اس طرح کے یہ اب ڈومیسٹک میں ضرورت ہے کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ آپ کو آل راؤنڈرز کی ضرورت ہر میچ کے ہر گیم کے لیے رہتی ہے، اور وہ ضروری ہیں۔ اور دیکھتے ہیں یہ ہے کہ کب کوئی اچھا آل راؤنڈر اس وقت پاکستانی ٹیم کے سامنے آتا ہے کہ جو کہ ٹیم کے لیے بیلنس اپروچ کر سکے، بیٹسمین کے لیے بھی کے اوپر دباؤ کم ہو، اور اسی طرح بالنگ کی ذمہ داری بھی نبھا سکے۔ تو یہ سلیکٹرز کی ذمہ داری ہے، چلتے رہیں کہ اور اپنی تلاش جاری رکھیں۔ ڈومیسٹک سرکٹ کو بہت ضروری ہے کہ اتنا ایکٹیو کیا جائے کہ جو ہے نا وہ اس میں کھلاڑی سامنے آ سکے، خاص کر ینگ کھلاڑی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج کے میچ میں آغا سلمان نے پرفارم کیا، ضروری ہے کہ ان کو مزید موقع دیے جائیں تاکہ یہ مزید اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں، اور پاکستان کے لیے ایک اچھا مستقبل میں ایک اچھا ریلائبل بیٹسمین کے طور پر سامنے آئے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے میچ میں پھر اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔